अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर का नेक्स्ट पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंसेस का है और आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंसेस के इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ये क्वेश्चंस तमाम तर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आई एम रिपीटिंग दैट, ठीक है। और कोई मुझे नीचे ये मत कहे कि पूरी बुक कर लें, पूरी बुक ही बता दें। पूरी बुक नहीं बताती मैं आपको, यकीन माने आपकी बुक के अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं। आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के या 9th क्लास के नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के फिर पूरी बुक का बोला करें। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा 24 से 25 के करीब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताने का यही मकसद होता है कि आपका इस बार पेपर एसएलओ बेस आना है और एसएलओ बेस में किस तर्ज के क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, इन चीज़ों से आपकी हेल्प होती है, ठीक है। तो फुल स्क्रीन करके मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिखाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी ये कि आंसर भी होंगे कि आप लोग चेक, आंसर ऑब्वियसली फुल नहीं होंगे। आंसर कौन से पेज पे, कौन से चैप्टर के हैं, कौन से पैराग्राफ के, उसमें थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 7 के करीब, जिसमें सबसे पहला है डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना है, ठीक है। व्हाट इज द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, विच प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद है डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। उसके बाद है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, briefly describe the 4 advantages and 4 disadvantages of database management system। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज टेबल, डिस्कस डिफरेंट पार्ट ऑफ टेबल। उसके बाद नंबर 2 पे है डिफाइन क्वायरी एंड डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ क्वायरीज, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, तो उसमें है व्हाट इज फॉर्म और एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद नंबर 2 पे है व्हाट इज रिपोर्ट, डिस्कस स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड इट्स यूजेस। उसके बाद आपका सी प्रोग्रामिंग का जो सेक्शन आता है उसमें चैप्टर नंबर 8 और आई थिंक चैप्टर नंबर 11 होता है, ठीक है। और ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये मैं 6 ही चैप्टर्स के हवाले से बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन 6 हैं, आप लोग देख सकते हैं। कोशिश करूंगी सारे बोलूं, अगर ना बोल सकी तो आप लोग स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। नंबर 1 पे है व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ पीएफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है डिफाइन अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। नंबर 3 पे है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के आपने एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके पास ऑप्शन है, इसको इस तरीके से भी वो पूछ सकते हैं कि राइट सम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स जो है वो आप लोगों को से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है व्हाट नेसेसरी स्टेप आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। और how would you create, edit, compile, link and execute a C program। ये both statements are same, आप लोगों ने बस इसमें necessary steps जो है वो execution करने हैं, ठीक है, execute करने हैं। उसके बाद 5 पे है briefly describe the basic structure of a C language या C program। उसके बाद है what is the bug and debugging, bug and debugging is very important, ये अच्छे तरीके से करना है। explain different types of errors in C language। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, उसके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है, मैं पहले 5 बोलूंगी, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इट एल्स, ठीक है। नंबर 2 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 numbers and find whether the number is equal or not using if else
इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आपने करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट्स लीप और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर 4 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ओके। नंबर 5 पे है व्हाट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आप 5 क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका चैप्टर नंबर 12। इसके 4 सवाल हैं, मैं पहले 2 बोलूंगी, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि व्हाट इज व्हाइल लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एन एग्जांपल ऑफ फ्लो एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। एक एग्जांपल भी देनी है और फ्लो चार्ट भी क्रिएट करना है। नंबर 2 पे है व्हाट इज डू व्हाइल लूप, ठीक है, राइट इट्स सिंटैक्स और आपने एक्सप्लेन करनी है इसकी वर्किंग विद एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके आगे वाले 2 भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये थे आपके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप इन्हीं में से आप लोगों से पूछे जाए। 6 के करीब मैंने चैप्टर्स बताए हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर किसी और ने कुछ और भी तैयार किया हुआ है, उनको भूलना नहीं, उनको भी रिवाइज करना है और आपने अच्छे तरीके से पेपर देने जाना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।